नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। आजादी के बाद से बोरी और परसवाड़ा के बीच नहीं बना पुल, विधायक ने नहीं सुनी विधायकों की मांग। ग्राम गर्रा में फैला डायरिया, 9 ग्रामीण बीमार, 2 की हालत गंभीर। और बेकरी दुकान में चोरी, नकदी और 1 लाख रुपए का सामान ले उड़े चोर। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजादी के दशकों बाद भी परसवाड़ा क्षेत्र में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बोरी और परसवाड़ा के बीच घिसरी नदी पर पुल नहीं होने से लोग आज भी लकड़ी की नाव से जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। बारिश के समय एक नाविक बांस के डंडे से नाव चलाकर ग्रामीणों को पार कराता है। लोग नाव में बैठने से पहले भगवान को याद करते हैं। ये 21वीं सदी के भारत की विडंबनात्मक तस्वीर है, जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है लेकिन जमीन पर हालात 18वीं सदी जैसे हैं। प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है और वे स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ये तो बहुत पुराने समय से जी, दादा बाबा 3 पीढ़ी खत्म हो गई। ऐसे क्या वैसे धान ही देते हैं, वो ठेका का नहीं होता। सरकार थोड़ी है ये। किस बालाघाट कई बार चले गए जी, ये इंदिरा के पास हाँ बोलते हैं। ये बारिश भर चालू रहता है, बारिश भर चालू रहते हैं। इधर का पूरा बंद रहता है भैया। इधर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो बस रहो इधर ही। जाना आना है तो ये पुल उधर से है वैसा अभी, पर यहाँ के लिए नहीं इधर। इधर तो ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे घूम के ऐसे। हाँ, विधायक ये है ना मधु भगत, बच्चे लोग भी गए थे। आखिरी में स्कूल पूरी बंद करके आखिरी तक चले गए थे। कोटवार भी गए थे ना अपने गाँव। ग्राम पंचायत गर्रा में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। बीते 2 दिनों में 9 ग्रामीण इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सीएचओ लगातार अनुपस्थित रहते हैं। 17 जुलाई की रात से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचने पर केंद्र बंद मिला। मजबूरी में मरीजों को निजी डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ा। सरपंच वैभव बिसेन ने बताया कि सूचना के बावजूद कोई स्वास्थ्य अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो सीएचओ बहन जी है वो यहाँ रहती ही नहीं है। यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर उनका बंगला है, वहाँ रहती हैं। और जब मर्जी होती तब आती हैं, जब मर्जी होती जब नहीं आती हैं। उस वजह से हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। 15,000 से ऊपर हमारी जनसंख्या है और यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ का निवास नहीं करेंगी तो फिर तो ऐसे में स्थितियाँ बिगड़ेगी साहब। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से और मेरा निवेदन है माननीय मोहन सरकार से कि ये स्थितियाँ सिर्फ बालाघाट से लगे हुए ग्राम पंचायत गर्रा की नहीं है, ये संपूर्ण क्षेत्र की है, संपूर्ण जिले की है, संपूर्ण प्रदेश की स्थिति है। शहर के व्यस्त मोती तालाब चौक स्थित एक बेकरी में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 1 लाख रुपए मूल्य का सामान और 25,000 रुपए नकद चुरा लिए। हैरानी की बात यह है कि ये दुकान आईजी कार्यालय से 100 और कोतवाली थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। बेकरी संचालक अंकुश वाजपेयी के अनुसार सुबह दुकान खोलते ही चोरी का पता चला। चोर बिस्किट, चॉकलेट, डेली नीड्स आइटम्स भी उठा ले गए। उन्होंने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका है। वैश्य महासम्मेलन इकाई बालाघाट द्वारा 18 जुलाई को एक निजी लॉन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन, महामंत्री सत्यनारायण अग्रवाल, अर्चना गुप्ता, संदीप नेमा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्य समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जिलों व तहसीलों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। संगठन द्वारा 2 नवाचार किए गए हैं। भोपाल में 25 करोड़ की लागत से वैश्य भवन और छात्रावास का निर्माण। वैश्य महासम्मेलन शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। चिकित्सा का क्षेत्र इतना विराट है, कितनी भी लंबी राशि आप रखें, मध्य प्रदेश शासन 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए रखता है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी कम पड़ता है। इसलिए यदि प्रदेश की हमारे संभाग की टीम किसी व्यक्ति को अधिकृत करती है कि नहीं इसमें मदद करनी है, तो हम उसे मदद करने का प्रयास करें। एक उदाहरण के तौर पर अभी क्षेत्रीय बैठक हमारी सीधी में थी। मऊगंज में एक अग्निकांड हुआ जिसमें 13 दुकानें जल गई। वो विषय उसी बैठक पे आया, बैठक पे विषय आया और उसी बैठक में 3,40,000 रुपए की तत्काल मदद उन तक पहुंच गई। जिले के लिए गर्व की बात है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अंडर 16 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप डॉक्टर BC राय
ट्रॉफी का आयोजन बालाघाट को सौंपा है। 26 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 16 राज्यों की टीमें भाग लेंगी और कुल 27 मैच खेले जाएंगे। जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष व विधायक गौरव पारदी, संयोजक तपेश असाटी और संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि मुन्ना स्टेडियम, रेंजर कॉलेज मैदान, पुलिस लाइन और निलजी फुटबॉल अकेडमी को मुख्य मैदानों के रूप में चयनित किया गया है। प्रशिक्षण के लिए अन्य विद्यालय मैदानों का भी उपयोग होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्रुप डी में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम और राजस्थान। इस तरीके से ग्रुप सी में आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैच 26 को ओपनिंग नहीं है। और ग्रुप डी में है बिहार, सिक्किम, अरुणाचल और उत्तराखंड। संभाग नहीं, स्टेट नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं और मैं उसका श्रेय भी हम अपने सुनील यादव जी को देना चाह रहा हूं, जो सचिव हैं, और उनकी पूरी टीम को, जिनके माध्यम से हमारे बच्चे लगातार तैयार हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बालाघाट नगर पालिका ने राष्ट्रीय स्तर पर 44वां और राष्ट्रीय स्तर पर 46वां स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नगर पालिका ने स्वच्छता को लेकर नई नवाचार किए हैं और ये सफलता नागरिकों की जागरूकता व सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस बार बालाघाट को 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में शामिल किया गया है। फिर भी नगर पालिका ने 12,500 अंकों में से 9,800 अंक अर्जित किए। इंदौर की लगातार 8वीं जीत की तरह बालाघाट भी स्वच्छता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये जन आंदोलन का उदाहरण है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में बालाघाट को जो स्थान मिला है, नगर पालिका बालाघाट को, वो सेंट्रल लेवल में बालाघाट का जो पहले 73 पे था वो 44 हो गया है, हिंदुस्तान में 44वें स्थान पर है। और स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश में बालाघाट को 46 रैंक मिला है। और इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं इस परिणाम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और बेहतर करें और बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। इसमें नगर पालिका को जब तक जनता का, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो अवेयरनेस नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन सहयोग से ही हम हर कामों को अच्छे से पूर्ण परिणाम इनके दे सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।